सो क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, और हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, वो ऑप्शन हमें फाइंड करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए, द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे यानी वेलोसिटी कितना है, जीरो है। कब? जब टाइम भी जीरो है। तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? ये मे भी केस में आएगा, हो भी सकता है और नहीं। कैसे? मान लो कि एक जस्ट ड्रॉप वाली केस है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम भी जीरो है, पर जी कंटिन्यूसली लग रहा है नीचे की तरफ। सो एक्सेलेरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे मे भी लिखा है, मे भी। ठीक है, मस्ट भी नहीं होगा, मस्ट भी जीरो यानी जहाँ से शुरुआत करें वहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो, तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट जस्ट ड्रॉप केस में तो ये नहीं होता है। ठीक है, सी देखिए, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू 10 सेकंड। मान लो कोई टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है इस इंटरवल में। देन स्पीड इज ऑल्सो जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा होगा। ठीक है, तो एक इंटरवल की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर एक्सेलेरेशन जीरो है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ना ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो पार्टिकल जहाज का है वही रहेगा, यानी रेस्ट पे ही रहेगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलेरेशन जीरो, यानी ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज, ना ही डायरेक्शन में चेंज, और ना ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, ना ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज। तो ऑब्जेक्ट जहाँ का वहाँ ही रहेगा 10 सेकंड तक। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से स्पीड भी कितना होगा, इसका जीरो ही होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही आ रहा है। ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है, इफ द स्पीड इज जीरो, अगर इसकी स्पीड जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू 10 तक, स्पीड जीरो यानी पार्टिकल ना ही हिल रहा है ना ही डुल रहा है, वही के वही है, उसका स्पीड जीरो है। द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन द इंटरवल। सही बात है कि उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो ही होगा। अगर स्पीड ही जीरो है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी ही अगर जीरो हो गई, ठीक है, सो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ही होगा। सो ऑप्शन डी भी यहाँ से हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड इज जीरो मतलब यहाँ पर भी इनिशियल स्पीड जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो अगर मैं फार्मूला में पुट करूँ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो जीरो जीरो प्लस ए इंटू टी, तो यहाँ से ए भी कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, सो बी सी एंड डी थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस।